हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाओं को हम पढ़ रहे थे, जहां पर कि उसके सिद्धांतों और तकनीकों की बात, और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके, यानी कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक हैं, उनका हम नामकरण देख रहे थे। सामान्य विधि से पहले हमने नामकरण देखा था, और फिर हमने क्या कहा कि आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स सजेस्ट करे और कहा कि इन रूल्स के, इन नियमों के आधार पर अब अपने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो उन्हीं का नामकरण हम देख रहे थे। ओके, आइए चलते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हो गई थी, जिस प्रकार से आपने जो एलिफेटिक चेन में आपके अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका नामकरण देखा था, और उसके बाद लास्ट सेशन में हमने बात की थी बेंजीन रिंग। ठीक है, कि बेंजीन में आपका किस प्रकार से नोमेनक्लेचर होता है, बेंजीन के जो आपके कंपाउंड बनते हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम देख रहे थे, जहां पे सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापी के रूप में एक ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वहां पर किस प्रकार से उसका नाम लिखा जाता है। तो हमने कहा था कि कुछ कुछ कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वही आईयूपीएसी ने भी ले लिया है। तो जैसे कि अगर बेंजीन रिंग से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहा गया? फिनॉल कहा गया। वहीं पर बेंजीन रिंग से अगर CH3 जुड़ा है तो ये टॉल्यूइन हो गया, जबकि इसको मिथाइल बेंजीन आपका बोला जा सकता है, और ये हाइड्रोक्सी बेंजीन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके जो आईयूपीएसी नाम है वो उनके कॉमन नामों को ही लिखा जाता है आईयूपीएसी में भी। क्लियर है? जैसे ये फिनॉल हो गया, ये टॉल्यूइन है, ये आपका बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन रिंग से CHO जुड़ेगा तो बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन जब COCH3 जुड़ता है, CH डबल बॉन्ड CH2 जुड़ता है तो उसको स्टाइलिन कहा जाता है, ये आपका एनिसॉल हो गया। जब OCH3 जुड़ता है बेंजीन रिंग के कार्बन से, NH2 अगर बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो एनिलीन हो जाता है। वहीं पर SO3H का मतलब है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब आपका 2 CH3 आते हैं किस पर? बेंजीन रिंग पर, तो उनको जाइलिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चूंकि ऑर्थो पोजिशन पे जुड़ा हुआ है तो इसको ऑर्थोजाइलिन कहा जाएगा। वहीं पर 3 CH3 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं तो इसको मेजिस्टाइलिन कहा जाता है। क्लियर है? देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स with a substituent are named with benzene being the parent name. This compound are named as name of the substituent plus benzene. क्या कहा गया कि किस प्रकार से नाम लिखा जाएगा? जो भी सब्स्टिट्यूएंट उस पर जुड़ रहा है उसका नाम पहले आएगा, देन आपके बेंजीन रिंग का नाम आएगा। जैसे हमने मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन की बात की है। ठीक है, ये कब होता है? जब जो जुड़ने वाली आपकी चेन होती है कार्बन की, एल्काइल ग्रुप जो होता है आपका, वो कैसा होता है? 6 कार्बन से अगर उसमें कम है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, तो उन 6 कार्बन से कम अगर कार्बन की श्रृंखला है तो उसको ऐसे नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेंजीन ऐसे करके आपका नाम लिखा जाता है। क्लियर है? देन हमने कहा द यूज ऑफ फिनाइल एंड बेंजाइल। फिनाइल और बेंजाइल का यूज कब किया जाएगा? जब अब जो जुड़ने वाली शाखा है आपकी, या आप जो ग्रुप जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापी, उसमें अगर कार्बन की जो श्रृंखला है या कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है? 6 से ज्यादा हो जाती है, तो फिर उस केस में हमने उसको क्या कहा कि अभी उसका नाम फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन के रूप में दिया जाएगा। यानी कि फिनाइल आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन की चेन है, जितने कार्बन आपके पास वहां पर हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका एल्केन में नाम आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, कौन सा वाला? फिनाइल ऑक्टेन का एग्जाम्पल हमने लिया था, जहां पर हमने क्या बोला? ये बेंजीन रिंग है और इसमें तो ये आपका क्या था? यहाँ पर आपका नाम आता है फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। तो ये फिनाइल है और फिनाइल के साथ क्या आ रहा है आपका? एल्केन के रूप में ऑक्टेन। ठीक है, 8 कार्बन की श्रृंखला, तो फिनाइल ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए, ये मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स बताए थे कि इनको आपको क्या करना है, इनके नाम जो है कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वही IUPAC में चूंकि यूज किए जा रहे हैं तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके, आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि अब अगर एक से ज्यादा मोनो सब्स्टिट्यूएंट चल रहे थे, यानी एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ था एक कार्बन से, लेकिन अगर अब आपकी बेंजीन रिंग में दो ग्रुप आ गए हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या कोई भी समूह जुड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, with disubstituent benzenes there are three distinct positional isomers which can occur and must be identified in the compound's name। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, बेंजीन रिंग में तीन आइडेंटिकल पोजीशन हो सकती हैं किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के लिए। Although numbering can be used to indicate the position of the two substituents, it is much more common for the compounds to be named using prefixes। इसमें क्या होता है कि प्रीफिक्सेस में आपके ज्यादातर नाम यूज किए जाते हैं। दीज प्रीफिक्सेस आर ऑफन एब्रिविएटेड विद अ सिंगल लेटर, दे आर डिफाइंड एज द फॉलोइंग। अभी हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से वो प्रीफिक्स लेटर आप लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन रिंग को समझिए। तो बेंजीन रिंग बच्चों क्या थी, 6 कार्बन आपके थे, ये 6 कार्बन है, एकांतर एकल और द्विआबंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम रिंग दिखा देते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपको कितनी पोजीशंस दिख रही हैं, अगर मैं इसको 1 पोजीशन दे दूं, ये 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पोजीशन होंगी। ठीक है, ये 1 पर अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका, हमने क्या कहा, 1 पर अगर कोई भी ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पर कोई X जुड़ा हुआ, ठीक है, अब इस X के दोनों जो समीप के क्या होंगे पोजीशंस होंगी, वो इस X के लिए क्या होंगी, ऑर्थो पोजीशन। क्या होंगी, 3 यहाँ पर पोजीशन होती है, एक होती है ऑर्थो, दूसरी होती है मेटा, तीसरी होती है पैरा। क्लियर है, ऑर्थो मेटा पैरा। हमने क्या कहा, बेंजीन रिंग में आपका मोनो सब्स्टिट्यूएंट, पहले से ही एक सब्स्टिट्यूएंट है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट या तो इस पोजीशन पे जुड़ेगा या इस पोजीशन पे जुड़ेगा, तो तब उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्थो कहा जाएगा। क्लियर है, क्या कहा जाएगा, ऑर्थो। अगर 1 और 2, अगर 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्थो कहा जाएगा। ठीक है, इसको तो आप 1 ही देंगे ना, इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड हो जाएगा। ओके, और फिर दूसरा कौन सा, अगर यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है तो फिर आप नंबरिंग इस साइड से कर लेंगे, तो ये 1, 2 हो जाएगा फिर। क्लियर है, और सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये X आपका कहीं पर भी हो सकता है बच्चे। ये अगर यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2। यहाँ पर अगर आप जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी, तो ये फिर क्या हो जाएंगी, दोनों ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो क्या होता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके अगल बगल वाली जो पोजीशन होती है, नियरेस्ट वाली, ठीक है, पहली पोजीशन, वो ऑर्थो कहलाती है। क्लियर है, अगर मैं यहाँ पर X जोड़ रही हूँ और यहाँ पर Y जोड़ रही हूँ, यहाँ पर भी Y जोड़ रही हूँ, दैट मीन्स कि क्या यहाँ पर मैंने Y जोड़ा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है, ये वाली अब ऑर्थो हो गई, क्योंकि नंबरिंग 1, 2, 3 अब इधर से स्टार्ट हो गई। दूसरा, अगर मैं ये Y को यहाँ जोड़ देती तो अब 1, 2 ये वाली ऑर्थो पोजीशन हो गई। ठीक है, तो जब 1 और 2 पर आपको ग्रुप मिलते हैं तो उसको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। क्लियर है, दूसरा मेटा क्या होता है, मेटा होता है 1, 3 पोजीशन, 1, 3, यानी 1 के बाद 2 तो ये है, लेकिन थर्ड कौन सी है, ये वाली पोजीशन। ठीक है, उसी के अनुसार 1 ये है, अगर 2 ये है तो 3 है, तो ये और ये वाली पोजीशन, यानी ऑर्थो के नेक्स्ट जो पोजीशन आती है वो कौन सी होती है, आपकी मेटा पोजीशन होती है। क्लियर है, ऑर्थो के नेक्स्ट आने वाली पोजीशन आपकी मेटा पोजीशन होती है, तो यानी 1, 3 वाली। क्लियर, देन
बात करेंगे पैरा की, तो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट के, ठीक है, ये जो मेन ग्रुप है इसके ठीक सामने वाली पोजीशन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपकी, वो पैरा पोजीशन हो जाती है। तो यानी 1/4 जो ठीक अपोजिट है, तो इस एक्स के ठीक अपोजिट ये वाली पोजीशन, तो ये पैरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा। ओके, इसके अलावा ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हम एक्स मान रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूशन, तो इसकी ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन है, और ये आपकी क्या है, पैरा पोजीशन। ओके, तो अगर नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे तो 1 2, यही हमने बोला 1 2 ऑर्थो पोजीशन। अगर क्लॉकवाइज करेंगे 1 2, तो 1 2 ऑर्थो पोजीशन। अगर इधर से चलेंगे तो 1 3, ठीक है, नंबरिंग 1 3, तो 1 और 3 पर मेटा पोजीशन। इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 1 3 मेटा पोजीशन। क्लियर है? और इधर से भी जाएंगे तो ये फोर्थ पर ही मिलेगा, इधर से भी जाएंगे तो ये फोर्थ पर ही मिलेगा। तो 1 और 4th की पोजीशन क्या है आपकी, पैरा पोजीशन है। इसको और सिंपली तरीके से OMP से याद रखते हैं। OMP का मतलब क्या है, OMP यानी कि ऑर्थो, ऑर्थो के नेक्स्ट पोजीशन आएगी मेटा, और मेटा से नेक्स्ट आएगी आपकी पैरा। क्लियर है? OMP। और ये ऑर्थो मेटा पैरा फिक्स नहीं है कि हर बार यही ऑर्थो होगी। मैंने क्या कहा, ये भी ऑर्थो हो सकती है। क्यों? ये आपको बताएगा ये सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और कौन सी हो सकती है ऑर्थो पोजीशन, और भी हो सकती है। अगर यहाँ ग्रुप जुड़ गया आपके, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऑर्थो हो जाएंगी, ये मेटा हो जाएगी, और फिर ये पैरा हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि क्या समझ आ रहा है, जहां पर हमने एक्स जोड़ा है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट आप जोड़ रहे हैं उसकी नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है वो ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, और ऑर्थो की जो नेक्स्ट है, ये एक्स जुड़ा हुआ था, इसके नेक्स्ट वाली क्या है, ऑर्थो है। एक्स की जो नेक्स्ट वाली है, अगल बगल वाली पोजीशन जो जस्ट जुड़ी हुई है, वो ऑर्थो है। और ऑर्थो के नेक्स्ट मेटा है। क्लियर है? ऑर्थो के नेक्स्ट मेटा है, ऑर्थो के नेक्स्ट मेटा है, ऑर्थो के नेक्स्ट इधर मेटा है, ये ऑर्थो है, इसके नेक्स्ट मेटा है। और जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसको हम 1 पोजीशन दे रहे हैं, उसके ठीक ऑपोजिट पैरा है। ठीक है, इसके ठीक ऑपोजिट पैरा है, इसके ठीक ऑपोजिट पैरा है, ये एक्स है, इसके ठीक ऑपोजिट क्या है, पैरा पोजीशन। क्लियर है? एक्स मैंने इसको जनरली नाम दिया है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर हो सकता है। तो ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि अगर इस और इस पोजीशन पर आपके 2 ग्रुप आए, तो ये पहली पोजीशन, इसके बगल में ये ऑर्थो पोजीशन, या फिर ये पहली पोजीशन, इसके बगल में यहाँ ऑर्थो पोजीशन, तो ये ऑर्थो कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर एक ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी हो जाएगी, मेटा पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं भी आपको आगे समझाती हूँ। ओके, GIC खालियू खेत, GIC बीना खाल। आवाज आ रही है बच्चों? क्लियर? हैंड रेस करेंगे आवाज आ रही है तो। ओके, वेरी गुड। तो जल्दी से नोट करेंगे इसे। GIC खालियू खेत, GIC बीना खाल। 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हैंड रेस करेंगे। ओके, वेरी गुड, नोट करिए जल्दी। तो लिखिए द्विप्रतिस्थापी। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न। व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव, यानी बेंजीन से डिराइव हो रहे हैं जो, ठीक है, बेंजीन से निकल रहे हैं, व्युत्पन्न के नामकरण। चलिए, चलिए, तो ये जो बच्चे हम ऑर्थो पैरा मेटा ये कह रहे हैं ना, ये रूढ़ पद्धति कहलाती है। रूढ़ पद्धति यानी कॉमन नेम जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, IUPAC का नहीं है। ऑर्थो पैरा मेटा किसका है, कॉमन सिस्टम का है।
ठीक है। और IUPAC का क्या है, जहां भी आपको पोजीशन लिखी हुई मिलती है ना, किसी भी नामकरण को पहचानने का बेसिक है, जहां भी आपको पोजीशन मिल रही है, जहां पे 1 2 3 4 1 आपका अल्कोहल है या 1 मिथाइल लिखा हुआ है, 2 मिथाइल लिखा हुआ है, 3 इथाइल लिखा हुआ है, 3 पे हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, इसी प्रकार बेंजीन रिंग में भी अगर 1 2 कोई भी पोजीशन आपको दी गई है, ठीक है, जहां पर भी नंबर बताया गया है उस जुड़ने वाले ग्रुप का, दैट मीन्स कि वो IUPAC नामकरण होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर संख्याओं के द्वारा आपके ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का जो स्थिति बताई गई है वो IUPAC नामकरण होगा। अन्यथा उसके अलावा अगर कोई भी नाम दिया गया है जिसमें कि मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो आपका क्या कॉमन सिस्टम में आएगा। तो जब हम ऑर्थो की बात कर रहे थे तो यहाँ पर भी आपकी संख्याएं नहीं दिखाई जाएंगी हमको, ठीक है, डायरेक्ट बता दिया जाएगा ऑर्थो, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये मेटा प्रोडक्ट है, तो आप बता ले जाएंगे ऑर्थो प्रोडक्ट यानी कि जो ग्रुप है उसके नेक्स्ट जुड़ा हुआ होगा, मेटा का मतलब क्या है कि उससे नेक्स्ट होगा, और पैरा का मतलब क्या है कि ठीक ऑपोजिट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बता ले जाएंगे। लेकिन जब आपको क्लियर पोजीशन बताई जाती है तो IUPAC आपको क्लियर पोजीशन बताता है कि इस स्थिति पे ये वाला ग्रुप होगा। अगर 2 मिथाइल कह रहा है, दैट मीन्स कि जो श्रृंखला है कार्बन की उसमें दूसरे नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो ऑर्थो मेटा पैरा मैंने क्या कहा कि ये सामान्य नामकरण में आता है, ये आपका IUPAC नामकरण में नहीं आता। IUPAC नामकरण में आप इसको फिर से किसके रूप में देखते हैं, अपने नंबर्स के पोजीशन के रूप में देखते हैं कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, आपका मेटा कौन सी होगी और पैरा कौन सी होगी। ठीक है, तो पहले देखिए ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन को O से, यहाँ पर बताया गया है ना प्रीफिक्स के रूप में दिखाया जाएगा, तो O प्रीफिक्स से, O अगर कहीं पर लिखा है दैट मीन्स कि ऑर्थो पोजीशन होगी। नेक्स्ट टू ईच अदर इन बेंजीन रिंग, यानी जब दोनों ग्रुप एक दूसरे के निकटतम होंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, यानी फर्स्ट और सेकंड पे जब होगी, ठीक है, तो वो ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है, तो ऑर्थो पोजीशन कैसी हो जाएगी, जैसे हमने कहा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक X ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ, तो ये 1 2 पहली और दूसरी पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट है। और क्या हो सकता है ऑर्थो में, और ऑर्थो में सिर्फ यही पोजीशन नहीं है, आपका X और X इधर भी हो सकता है ना X, तो ये भी क्या है, ऑर्थो। इसके अलावा शायद ये और ये हो, या फिर ये हो, जो अगल बगल की 1 और 2, नंबरिंग तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन बराबर है तो नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये X है और ये भी X है, तो ये भी ऑर्थो हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई सी भी हो जाएगी, कोई सी भी दो, क्या कहा है, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से अगल बगल वाली जो पोजीशन होगी, ये दोनों पास में है, 1 2 1 2 1 2, कहीं से भी, इसको भी आप 1 मान सकते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसको 1 मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 2, 1 2 यानी 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 यानी ऑर्थो, 1 2 यानी ऑर्थो, इतना याद रखना है। क्लियर है, चलिए जल्दी नोट करेंगे ऑर्थो पोजीशन, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम किस प्रकार से नामकरण होगा कंपाउंड का। ओके, चलिए क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीन रिंग ले लो, एक बेंजीन तो होगी, क्यों, क्योंकि हम बेंजीन ही को तो पढ़ रहे हैं, तो ये बेंजीन रिंग आ गई। इस बेंजीन में हमने जोड़ देने हैं ग्रुप, चलिए ब्रोमो ग्रुप जोड़ देते हैं Br, यहाँ पे भी Br जोड़ दिया। अगर यहाँ पे एक Br है, जो जब ऑर्थो की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे आएगा दूसरा Br, या तो इधर आ जाएगा या फिर इधर आएगा, मैंने इधर जोड़ दिया Br। ठीक है, अब 2 Br आ गए, 2 Br के लिए क्या आएगा, 2 के लिए क्या आता है बच्चे, डाई आता है। ठीक है, 2 की बात जब भी होगी केमिस्ट्री में उसके लिए क्या आएगा, डाई आएगा, तो हमने लिख दिया डाई। और डाई क्या है, 2 क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। और हमने पढ़ा है हेलाइड, जब भी हेलोजन एल्काइल ग्रुप आपने देखा था, जब भी किसी भी कंपाउंड में होगा वो हमेशा कहा जाता है, प्रीफिक्स में जाता है, यानी पहले लिखा जाता है वर्ड रूट के। तो डाई और हेलोजन को कैसे लिखते हैं, हेलो में लिखते हैं, यानी कि हेलोजन जो होगा आपका, हेलोजन को किस प्रकार लिखते हैं, हेलो की फॉर्म में लिखते हैं, हेल ओ,
हेलो क्या होता है, हेलो बोलते हो ना जब फोन उठाते हो, हेलो, वो HELLO होता है, ठीक है। और ये है HALO यानी हेलोजन कंपाउंड, तो O आना चाहिए आपका लास्ट में। तो ब्रोमीन में क्या कर दोगे, ब्रोमो, क्लोरीन आपका क्या हो जाता है, क्लोरो, O आ रहा है ना, O लास्ट में। और फ्लोरीन का फ्लोरो, ठीक है, आयोडीन का आयोडो, क्लियर है। तो इसी प्रकार डाई का क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो, ओके, क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो, डाइब्रोमो। और बेस में आपके क्या है, बेंजीन भी है, तो डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। सही लिखा है तो हाथ उठाएंगे, सही लिखा है, पूरा हो गया इसका नामकरण, हाथ उठाएंगे अगर सही लिखा है तो। अच्छा, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी क्या नहीं लिखा, अभी हमने पोजीशन नहीं बताई है, वेरी गुड। तो पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो पोजीशन होगी, तो नाम क्या हो गया, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर आपके दो ब्रोमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग में, क्लियर है। तो या तो ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो क्या होगा, ये पोजीशन नहीं होगी तो फिर कौन सी होगी, 1 2, ठीक है। तो अगर किसी भी, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, या फिर इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 1 2 पर ही आपका ब्रोमो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। और ये कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, कॉमन सिस्टम, यानी कि रूढ़ पद्धति, जो आपकी बुक में लिखा होगा रूढ़ पद्धति लिखा होगा, ठीक है, हिंदी में रूढ़ पद्धति के द्वारा ये नाम आया है, कौन सा, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, क्लियर है, समझ आ गया। जीआईसी खालू खेत एंड बीना खाल, हाथ उठाइए, ओके, वेरी गुड। तो ये डाइब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन हो गया। लेकिन आईयूपीएससी में इसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो आईयूपीएससी नंबर्स की बात करती है, 1 2 पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, क्लियर है। इस प्रकार से इसका आईयूपीएससी, ऑर्थो हट जाएगा, सिर्फ वहां पर पोजीशन आ जाएगी, क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करिए से, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, और इसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके दोनों ग्रुप कैसे हैं, बीआर ग्रुप है, ठीक है, दोनों ब्रोमो ही है। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ पूरा, ठीक है। पहले वाले में क्या था, दोनों ही आपके सेम ग्रुप थे तो आपने ब्रोमीन जोड़ दिया था। अब आपका हो सकता है दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं OH लगा देती हूँ, यहाँ पर मैं Cl लगा देती हूँ, ठीक है। तो Cl कहाँ से आ रहा है, उसी हेलोजन से, जो मैंने हेलो बताया था ना आपको, उसी फैमिली का तो एलिमेंट है ये, क्लोरीन। तो अब इसको क्या करेंगे, क्लोरो, ठीक है, ये भी हमेशा प्रीफिक्स में रहेगा, पहले ही लिखा जाएगा वर्ड रूट के। और क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। अब मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि बेंजीन रिंग से OH जब जुड़ता है, और दूसरा उसका कैसा है, कम प्रायोरिटी का है, कि आपको क्लोरो तो प्रीफिक्स में ही जाएगा, और जब बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है बच्चे, इसको कहा जाता है फिनॉल, क्लियर है। बताया था लास्ट सेशन में कि बेंजीन रिंग से अगर OH जुड़ा हुआ है, यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो वो फिनॉल कहा जाएगा उसको, क्लियर है। तो फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल से क्या जुड़ा हुआ है, फिनॉल से क्या जुड़ा है बच्चे, Cl जुड़ा हुआ है, जिसको मैंने अभी हेलो करके बताया। तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। तो फिनॉल से पहले क्लोरो आएगा, क्यों, क्योंकि हेलोजन आपका हमेशा प्रीफिक्स में, यानी कि पूर्व लग्न में जाता है। पूर्व लग्न का मतलब इस वर्ड रूट से पहले हमेशा इसको लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हम एलिफेटिक चेन में क्या कह रहे थे, कि जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, यही तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला पाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो सबसे लंबी श्रृंखला है, उससे पहले जो लिखा जाएगा वो प्रीफिक्स होगा, उसके बाद जो लिखा जाएगा वो सफिक्स होगा, क्लियर। यानी कि जो पहले लिखे जाएंगे उनको पूर्व लग्न, जो बाद में लिखा जाएगा उसको अनुलग्न, और जो श्रृंखला का नाम होगा उसको क्या कहा जाता है, वर्ड रूट कहा जाता है। तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल से पहले हमने क्या लिख दिया, क्लोरो लिख दिया, और क्लोरो की पोजीशन क्या है, इस केस में नंबर 1 ये होगा,
और ये क्या होगा 2, तो 1 2 हो गए। तो 1 2 कौन सी पोजीशन होती है बताइए, क्या 1 2 पैरा पोजीशन होती है? हाथ उठाएंगे। पैरा पोजीशन होती है 1 2, मेटा पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन होती है। यस वेरी गुड, कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। वेरी गुड, जीआईसी खालू के, जीआईसी बीना खाल, ठीक है। तो ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है। किस विधि में? क्या ये आईयूपीएसी नाम है? बताइए, हाथ खड़ा करेंगे। क्या ये आईयूपीएसी नाम है? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। और ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है ये। वेरी गुड जीआईसी खालू के। तो ये क्या है? ये कॉमन नेम है, यानी कि सामान्य नाम है। रूढ़ नाम पद्धति जिसे आप कह रहे हैं, ये वही है। और आईयूपीएसी में इसका नाम क्या हो जाएगा कि सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे सीएल जुड़ा हुआ है। कौन सा? हेलो, HELLO वाला नहीं, HALO वाला हेलो, यानी हेलोजन का एलिमेंट, जिसको हमने क्या पढ़ना है? क्लोरो ही पढ़ना है। लेकिन आईयूपीएसी में क्या देंगे? उसकी पोजीशन भी बताएंगे। तो सेकंड नंबर से जुड़ रहा है, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या हो जाएगा उसका? 2 क्लोरो। और हमने क्या कहा था कि आईयूपीएसी ने कुछ कुछ कंपाउंड्स के नाम सामान्य, यानी कि जो रूढ़ पद्धति थी उसी से लिए हैं, जिनमें से फिनॉल आपका एक था, याद है? सबसे पहले यही बताया था बेंजीन रिंग जब स्टार्ट कर रहे थे कि कुछ कुछ कंपाउंड्स के नाम जो सामान्य पद्धति में थे, वही आईयूपीएसी ने उसी प्रकार ले लिए थे कि आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे फिनॉल हो गया, टोल्यूइन हो गया, एनिसोल हो गया, ज़ाइलीन हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लोरो तो हमने 2 क्लोरो हमने बता दिया है, और 2 क्लोरो के बाद क्या आ जाएगा? फिनॉल आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम हो। क्लियर है? तो ये CN में इसको लिख देती हूँ कॉमन नाम, यानी कि रूढ़, और ये हो गया आईयूपीएसी वाला। क्लियर है? चलिए, समझ आ गया है तो हाथ उठाएंगे। ओके वेरी गुड। चलिए नोट करिए जल्दी से। माइक ऑन करेंगे। कर जाए। यस, क्या नाम है बच्चे आपका? बॉबी रावत। बॉबी रावत। बच्चे ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है, इसका नाम बताएंगे आप कॉमन सिस्टम से। क्या है? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे Cl और Cl दो जगह जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? बताइए। अच्छा, सबसे पहले बताइए, ये ऑर्थो कंपाउंड है, पैरा है या मेटा है? मेटा है, मेटा कंपाउंड। देखो, इसमें पोजीशन दी गई है, ठीक है, अलग अलग। जहां पर भी आपका कोई ग्रुप जुड़ता है तो वो ग्रुप को हम पहला नंबर दे देते हैं, जब जहां पर कुछ भी नहीं, ठीक है, पहले से। तो यहाँ पर अगर हमने एक Cl जोड़ा तो ये 1 नंबर पे होगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट हमने दूसरा ग्रुप जोड़ दिया Cl, तो ये क्या हो जाएगा? अभी नंबरिंग दो तरीके से होगी, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से क्लॉकवाइज करते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं इस प्रकार, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो बेसिक रूल क्या कहता है कि नंबरिंग उस साइड से शुरू करिए या उस साइड से कीजिए जहां से कि आपका दूसरा ग्रुप भी नजदीक पड़े। सेम इसके लिए भी होगा, इसको भी हम 1 मान सकते हैं, या तो इधर से नंबरिंग करिए या इधर। तो हमारे दोनों ग्रुप कहाँ पर आ रहे हैं बच्चे? बॉबी, हमारे दोनों ग्रुप आ रहे हैं 1 और 2 पर। दिख रहा है आपको? ये 1 पर है और ये 2 पर। सेम अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फिर इस रूट को फॉलो करेंगे, तो ये 1 और 2 पर आ जाएगी। क्लियर है? इतना समझ आ गया है बॉबी? जी जी जी, 1 और 2 पर आपके क्लोरो ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। और हमने बताया कि जब भी 1 और 2 पर नेक्स्ट टू ईच अदर कोई भी ग्रुप आएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? ऑर्थो कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है बॉबी? ये हमारा है ऑर्थो का कंपाउंड, ऑर्थो। तो ऑर्थो के लिए लिखते हैं O, ठीक है।
अब 2 क्लोरो आ गए तो क्या लिखा जाएगा? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो, वेरी गुड, डाइक्लोरो। और आगे आगे क्या है ये रिंग कौन सी है? बेंजीन। बेंजीन रिंग, डाइक्लोरो वेरी गुड, बेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये इसका नाम क्या हो गया? ये कॉमन सिस्टम से हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। यानी ऑर्थो पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है? डाई मतलब 2, और कौन सा? क्लोरो यानी कि Cl जुड़ा हुआ है। वेरी गुड बॉबी, सिट डाउन, माइक ऑफ कर लीजिए। तो बॉबी ने हमें इसका कॉमन नेम बताया कि इसका नाम क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि कॉमन सिस्टम। क्लियर है? और यहीं पर इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पे 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो ये हो गई आपकी बच्चों ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेटा की। मेटा मैंने आपको पहले बता दिया था कौन कौन सी पोजीशन है, 1 और 3 वाली। अब आप उन दोनों में से एक को 1 मानेंगे तो सेकंड पोजीशन को छोड़ करके जो नेक्स्ट पे आएगा वो क्या हो जाएगी? 1, 3। जैसे हमने ब्रोमो वाला एग्जांपल लिया था ना, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अब आपका जो ब्रोमीन है, अगर मैं यहाँ पर आपका एक Br जोड़ दूं, ये Br, फिर से कौन आ गया? HALO वाला, हेलो वाला एलिमेंट आ गया आपका ब्रोमीन। तो Br जुड़ गया। अब मेटा पोजीशन इसके लिए कौन सी होगी? तो मेटा पोजीशन इसके लिए, क्योंकि ये दोनों इसके लिए ऑर्थो हो जाएंगी, ठीक है, तो ऑर्थो की नेक्स्ट वाली जो पोजीशन होगी वो मेटा होगी। यानी कि दूसरा Br या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ जुड़ेगा। तो हमने जोड़ दिया यहाँ, ठीक है। तो अब नंबरिंग कैसे होगी बच्चे? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5। एक जगह से आपका ये वाला ग्रुप 5th पे आ रहा है और दूसरी साइड से 1 2 3 पे आ रहा है। तो कम नंबरिंग पे रखेंगे, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं ना, कम नंबर पे रखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला सही है। दूसरा क्या हो सकता है? इसको भी तो हम 1 मान सकते हैं ना, क्योंकि बेंजीन रिंग के सारे कार्बन एक समान और आपके दोनों ग्रुप जुड़ने वाले भी एक ही जैसे हैं। तो इसको 1 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, तब भी तो ये 5 पर ही आ रहा है। और इससे करेंगे तो 1 2 3, तब भी ये 3 पे ही आ रहा है। तो किसी को भी 1 मान लीजिए। हमने इसको ही 1 मान लिया, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यानी 1 और 3 ग्रुप पोजीशन पे जब आपके ग्रुप जुड़ेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? मेटा कहा जाएगा। क्लियर है बॉबी? हैंड रेस करेंगे। मेटा पोजीशन कौन सी है? 1 और 3 वाली। समझ आ गया अभी? बॉबी रावत हाथ उठाएंगे। क्लियर है मेटा पोजीशन? इस प्रकार से, वेरी गुड। 1 और 3, और इसको 1 मान लेंगे तो ये 3 हो जाएगी। 1 2 3, तो 1 3 क्या हो गई? मेटा पोजीशन हो गई। और मैंने क्या बताया आपको? नेक्स्ट टू ऑर्थो, ऑर्थो की जो नेक्स्ट हो जाती है, इसको 1 मान लेंगे तो अगर यहीं पर Br होता तो तब वो ऑर्थो कहलाता। क्लियर है? तो ऑर्थो की नेक्स्ट जो है वो क्या है? मेटा है। सेम यहाँ पर और यहाँ पर जब Br था 1 और 2 पे था तो उसको आपने ऑर्थो बोला। ऑर्थो की नेक्स्ट क्या है? मेटा है। ठीक है, तो 1 3 सेपरेटेड बाय 1 कार्बन इन बेंजीन। सेपरेटेड बाय यानी कि एक कार्बन से पृथक हो रहे हैं दोनों। एक कार्बन से कैसे? ये Br है, ये Br है, दोनों के बीच में एक कार्बन आ रहा है। क्लियर है? ये बेंजीन रिंग किस प्रकार से होगी? देखिए, 6 कार्बन थे हमारे, कल हमने 6 कार्बन जोड़े थे, ये 6 कार्बन। ठीक है, क्या बोला था? एकांतर क्रम में यानी ऑल्टरनेट रूप में डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसके नेक्स्ट जो 2 है इनमें सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है? ये सिंगल, डबल के बाद सिंगल। अब ये सिंगल आ गया है तो इसके दोनों तरफ क्या होंगे? डबल। इस साइड तो है डबल, इस साइड भी डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्लियर है? ये डबल बॉन्ड है तो इसके दोनों साइड क्या हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड। अब ये 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो यही एकांतर क्रम। एकांतर क्रम में का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट, एक के बाद एक डबल, एक सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद फिर से सिंगल। तो इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। और इनमें क्या होता है? बेंजीन रिंग में एक एक हाइड्रोजन भी है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन।
और मैंने क्या कहा था, जब इनसे कोई एटम जुड़ने आ रहा है तो ये हाइड्रोजन हट रहे हैं। तो कौन कौन से हाइड्रोजन हटे, एक ये हटा, एक ये हटा, ठीक है, हटा दीजिए दोनों को, ये और ये। अब यहाँ पर दोनों कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई एक एक, और वो एक वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है, वो एक वैलेंसी, उसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, साझेदारी करनी है, ठीक है। साझेदारी करते हैं, तुम मुझे पेंसिल दे दो और मैं भी तुम्हें पेन दे दूंगा, इस प्रकार की साझेदारी। यानी तुम भी मुझे अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने दो, हम बीच में रख लेंगे, तुम मेरा भी करो, मैं तुम्हारा भी शेयर करूंगा, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा, और किसको दे रहा था, हाइड्रोजन को दे रहा था पहले, हाइड्रोजन तो भाग गया, अब किसको देगा, इस ब्रोमीन को। तो यहाँ से जुड़ गया ब्रोमीन, और यहाँ पर भी इसकी एक पोजीशन खाली है, उधर कौन जुड़ने आएगा, ये वाला ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन। अब देखो सबकी एक एक वैलेंसी पूरी है, मतलब चारों पूरी हो गई ना। पहले इन दोनों की 3 ही बॉन्ड बना रहे थे, 2 ये और एक ये जो ब्लैक कलर में दिख रहे थे। अब रेड कलर में Br भी जुड़ गया, तो सारे कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। और इस प्रकार क्या कह रहे हैं, मेटा पोजीशन का मतलब कि बीच में एक कार्बन आ रहा है, दोनों के आ रहा है, तो ये वाला कार्बन आ रहा है, इसी से सेपरेट हो रही है वो पोजीशन। ओके, तो ये आपकी मेटा हो गई। इसी में आपका नेक्स्ट आता है पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन में आपका क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या है कि अब आपका जो Br है वो एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी जाइए ऑपोजिट मिलते हैं जब आपको दोनों ग्रुप, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाती है, 1/4 वाली हो जाती है। क्लियर है, तो बच्चे इतना आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे। ये पैरा पोजीशन है, ठीक है, पैरा, और ये दोनों आपकी कैसी थी, ये मेटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा M डाई ब्रोमो बेंजीन, और IUPAC हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, किसके लिए, मेटा के लिए। और ये क्या है, ये है पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और ये IUPAC में इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, यही कहा, 1 4 1 3 1 2 ऐसे याद रखना है। तो इतना होपफुली आपको समझ आ गया होगा। GIC खाल लिखे, GIC बीना खाल। ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर है, हाथ उठाएंगे, चलिए वेरी गुड। आने वाले सेशन में कुछ और कंपाउंड लेंगे ऑर्थो मेटा पैरा के, और अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक था, ओके। अभी तो कॉमन ही पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ना है, IUPAC पढ़ना है इसमें, ओके। तो इतना आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कौन कौन सा, एलिफेटिक चेन का जहां फंक्शनल ग्रुप नहीं थे, फिर वहां फंक्शनल ग्रुप आए वो, फिर साइक्लिक कंपाउंड का, अब बेंजीन का, ओके। तो होपफुली इतना आज के सेशन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में हम और नए कंपाउंड्स को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।